एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग अब खत्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो ईरान की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने उन दुश्मन देशों की मदद कर दी है जो ईरान के साथ जंग में शामिल थे। जिन जिन देशों पर ईरान ने हमला किया था, वहां तबाही मचाई थी, उन देशों को बड़े पैमाने पर अब अमेरिका ने हथियार दे दिए हैं। और ये ऐसे वक्त में दिए हैं जब अभी तक पूरी तरीके से सीजफायर लागू नहीं है। और ऐसे में अगर इस बार ईरान हमला करता है तो मुश्किल शायद इस बार ईरान के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या है पूरा मामला और अमेरिका ने कैसे बड़े पैमाने पर ईरान के दुश्मन देशों को हथियार मुहैया कराए हैं, पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जो भी अपने सहयोगी हैं, अब उन्हें मजबूत करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है और उसके लिए 8.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 800 अरब रुपए से ज़्यादा के हथियार सौदों को मंजूरी दे दी है। अब खास बात है कि ये जो डील हुई है इसमें एयर डिफेंस सिस्टम होगा, मतलब जब भी ईरान हमला करेगा तो उसे बचा लेगा, मिसाइल है और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट सामने आई है और बताया गया है कि जो ये मंजूरी दी गई है अमेरिका की तरफ से, और इस पूरे पैकेज में इजराइल के साथ साथ कतर है, कुवैत है और यूएई भी शामिल है। अब खास बात यह है कि इन देशों पर युद्ध के दरमियान ईरान ने हमले किए थे और अब अमेरिका इन देशों को मजबूत कर रहा है, इन्हें बचने के लिए और हमला करने के लिए हथियार मुहैया करा रहा है। तो मतलब अगर जंग की फिर से शुरुआत होती है तो इस बार ये देश और मजबूती के साथ ईरान पर पलटवार कर सकते हैं। क्योंकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग नहीं जीत रहा, वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की जो सैन्य ताकत है वो पहले की तुलना में काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना है कि बातचीत अभी भी उनकी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा और इसी मकसद से सैन्य कार्रवाई की गई थी। ट्रंप का यह भी कहना है कि अगर यह कदम नहीं उठाया जाता तो इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन एक तरफ ये ट्रंप का बयान और दूसरी तरफ अमेरिका अब अपने सहयोगी देशों के मदद के लिए खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा की है और उसमें बताया है कि कतर को 4.101 बिलियन डॉलर की लागत वाली पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस रिप्लेनिशमेंट सेवाओं को दिया जाएगा और 992.4 मिलियन की लागत वाले एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम यानी कि APKWS, जो कि एक लेज़र गाइडेड हथियारों का किट है, उसको भी अब वो मुहैया कराएगा। इसके अलावा कुवैत को 2.5 मिलियन डॉलर की लागत वाले एक इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम को दिया जाएगा और इजराइल को 992.4 मिलियन की लागत वाले एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम की बिक्री को मंजूरी देना भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएई को 147.6 मिलियन में APKWS की बिक्री को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि कतर, इजराइल और यूएई को APKWS की बिक्री में मुख्य ठेकेदार BAE सिस्टम्स था। मतलब सीधे तौर पर अब अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस मामले से जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि वॉशिंगटन ने अपने यूरोपीय सहयोगियों, जिनमें UK है, पोलैंड है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया है, उसको भी शामिल किया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि उन्हें US हथियारों की डिलीवरी में काफ़ी देरी की उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग की वजह से हथियारों का भंडार अब तेजी से खत्म हो रहा है। मतलब एक तरफ अपने सहयोगी देशों को अमेरिका हथियार मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ जो यूरोप के सहयोगी देश हैं उन्हें कह रहा है कि भैया हमें हथियार देने में देरी होगी, क्योंकि हमारा जो भंडार है हथियारों का वो तेज़ी से खाली हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईरान और फिर से अमेरिका के बीच जंग होती है तो इस बार अमेरिका के सहयोगी देश मिडिल ईस्ट में जो हैं वो कैसा पलटवार करते हैं।